मानस का हंस उपन्यास हमने पढ़ा, इसकी समरी पढ़ी। अब इसके कुछ मुख्य कथन है। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों यानी कि अपने स्वर्गीय रतन सिंह के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। ये अमृतलाल नागर ने कहा, वो अपने मित्र से मिलने गए थे, तब उन्होंने इसको लिखने की सोची। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुवर दास, वेणी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसीदास के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। मतलब 5 लोगों ने उनका जीवन चरित्र लिखा है। कौन कौन है? रघुवर दास, वेणी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसीदास साहब। इन्होंने गोसाई जी के बारे में, तुलसीदास गोसाई जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखा है, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनधैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। इसमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं, आज तक मिलती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्ण आश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भी किया हो, पर संस्कारहीन, कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वो कभी पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करने में मुझे श्रेयस्कर लगा। मतलब उन्होंने उनके बारे में जो लिखा हुआ था उसको पहले पढ़ा, फिर उनके बारे में दोबारा से लिखा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में मुझे पत्रिका के तुलसी से ही सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी के जीवन की झांकी मिलती है। मतलब ये सारे ग्रंथ जो हैं तुलसीदास ने लिखे हैं। हनुमान बाहुक हो गया, दोहावली हो गया, गीतावली, वो सब तुलसी ने लिखा है। तो उनको पढ़कर उनको पता चला कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके जीवन के बारे में उन्हें पता चलता है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। तुलसी के जन्म स्थान तथा सुकर खेत बनाम सोरो विवाद में दखलंदाजी करने की जरूरत करने की नियत ना रखते हुए किस्सा गोई की हैसियत से मुझे इन बातों को में संबंध में अपने मन का ऊँट किसी करवट बैठाना ही था। मतलब उन्होंने उसके बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में किसी को श्योर नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, उन्होंने बता दिया एक जगह। चूँकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसीलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित कर दिया। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वैश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। मतलब जब तुलसी जवान थे तो उनका एक प्रेम हुआ था एक वैश्या की बेटी काशी के साथ। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, जो तुलसी के भक्त को चिढ़ा सकता है कि वो ये वैश्या की बेटी से वह प्रेम क्यों करेंगे, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मृग नयनी के नयन सर को अस लगी ना जाई उक्ति भी गवाही देती है। मतलब ये उन्होंने लाइन जो लिखी कि नौजवानी में किसी के तीरे नीमकस से बिंदे होंगे, मतलब किसी की नज़र के तीर से वो बिंदे जरूर होंगे, किसी से उन्हें प्रेम हुआ होगा, तभी उन्होंने ऐसी लाइन लिखी। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी से ऐसे अमुक से दौर से गुजरना अनहोनी बात नहीं थी। संत बेनी माधव दास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब में बारे में भले ही शक शुबे हों, मुझे तो अपने कथा सूत्र के लिए तुलसी का एक जीवन लेखक एक पात्र के रूप में लेना अभिष्ट था। मतलब वो उनका जीवन लेखक लेना चाहते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे, तो उन्होंने बेनी माधव दास को चूज कर लिया। इसीलिए कोई काल्पनिक नाम ना रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसीदास के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। जो नाम वो रचनाओं में थे उनकी माता का, पिता का, ससुर का, वही नाम उन्होंने ले लिए। यह उपन्यास 4 जून सन 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके, मतलब इनको स्टार्ट कब किया, 4 जून 1971 को उन्होंने स्टार्ट करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में उन्होंने पूरा किया। स्टार्ट किया था अयोध्या में, पूरा किया लखनऊ में। स्टार्ट किया था 4 जून 1971, 4 जून 1971 को, और समाप्त किया 23 मार्च 1972 को। चिरंजीवी भगवंत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांस्कृतिक लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने
कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी। मतलब उन्होंने देखा उन्होंने कहाँ कहाँ से सहायता ली थी, किस किस के ग्रंथों से सहायता ली थी, उन सबका नाम उन्होंने मेंशन किया है। अब मानस का हंस के कथन, ये तो उसके बारे में था। अब मानस के हंस में क्या क्या कथन बोले गए हैं। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो स्वर्गासनी कामशुदा किसी संत के आमुख के अंतर आलोक को निगल कर दम भरी डकारे ले रही हो। बोचारे पछतावे के तारों सी सनसना रही हैं। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। तो ये कथन है। परम संत महाकवि गोस्वामी 59 वर्ष यानी कि 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। मतलब उन्हें कुछ आभास हो रहा था, तभी वो अपने घर जा रहे थे। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडलू वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडलू अटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। मैं जैसे अपने घर में वो प्रवेश करते हैं तो उनकी अवस्था का वर्णन है। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसे को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रव्य दीन पे राम सरस कोटि नाही। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खुल उठा। मतलब राम शब्द में जब रा आया उसी से वो खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यान पट की ध्यानता मन की तेजी से सिमट कर बीच में आने लगी। ध्यान पट अरुण पीत हो गया जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो। मतलब उनके जीवन का पर्दा गिर गया हो। हाँ, जब पाला है तो चाहे समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है। इनके जन्मते ही इनकी महतारी मर गई, उनकी माता मर गई। बाप बड़े ज्योतिष थे तो पत्रा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, ये मनूस है, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा, मतलब सबको मार देगा। हमारी पतो उनके हिया टहल करती रही और वह हमें दे गई। हम कहाँ कि हम मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही हैं, पाल देंगे। मतलब उस दाई ने उसको पाला। कहती है हम मुझे अपनी मृत्यु का डर नहीं है, चाहे मरूँ चाहे जीऊँ, मैं इसको पाल लूँगी। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया। पार्वती कुलवधू से कहती है ऐसा। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। मतलब सिर दर्द करता था तो पार्वती माँ जो है उसको सर दबाती थी। वह अमृत रस आज फिर आया, राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही। उनकी बड़ी याद आती है बाबा भगत से। मतलब बाबा जो है भगत से कहते हैं। गंगा और अस्सी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उससे पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक युवक और प्रौढ़ लोग मतलब बूढ़े लोग वहाँ दंड बैठ के लगाते, मुगदर घुमाते अथवा मालिश करवाते या फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखाई पड़ते थे। घाट पर भी थोड़ी थोड़ी भीड़ भाड़ थी। तो ये वो अखाड़ा तुलसीदास जी का बनवाया हुआ था। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कतनी पर बैठ गया। मिट्टी की दवात और सरकंडे की कलम सामने रख ली, कागज उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। मध्य रात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की। मतलब ये हनुमान चालीसा की लाइनें हैं, उसको आधी रात तक उन्होंने पूरा कर लिया। तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। वह बड़ा ही मग्न था। जोश में आकर उसने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा, जो एक जगह संशोधन भी किए। मतलब 1-2 बार पढ़ा तो उसमें गलतियां मिली जिसको उन्होंने ठीक किया। फिर ऐसे सुख से टांगे पसार कर सोए मानो उनको कोई बड़ी दिग्विजय मिल गई हो। मतलब उसको ठीक ठाक करके उनको ऐसी नींद आई कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। विवेकी तुलसी समझता है वह कोतवाल की चहेती है। उससे आंख लड़ाओगे तो कोड़े बरसेंगे, कोड़े। दुनिया अब तेरे मुंह पर थूकेगी। तेरी ये सारी धोखाधड़ी लोक उजागर हो जाएगी। सुनकर विरही तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की मोटी सांकल में फंसे हुए पैर वाला जंगली गजराज बरगद के मोटे तने से बंधी अपनी जंजीर को तोड़ने के लिए रात भर मचलता रहा। अब कल से वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। मतलब जब वहाँ पर उसका अपमान हुआ ससुराल के अंदर तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो कहते कि अब मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उन दिनों बड़ा भीषण अकाल पड़ रहा था। दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि सभी जगह प्रजा त्राही त्राही कर रहे। काल मतलब जब फसलें खराब हो जाती, कुछ खाने के लिए नहीं होता। खेती विहीन उजड़ा भूखंड, रूखी काया, फीके कष्ट और चेहरों की कंकलावत कायाएं इधर उधर डोलती थी। इन्हें देखकर लोग घेरते, बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी रोटी। वाल्मीकि रामायण कथा का श्री गणेश हुआ। तुलसीदास जी का कथा कहने का ढंग ही निराला था। वे पंडित समाज को अपनी विद्या और जनसाधारण को अपनी भक्ति रस के चमत्कार से एक सा बांधते थे। मतलब पंडित लोग भी उनसे बन जाते थे जब वो सुनाते थे तो, और साधारण जनता भी। बीच बीच में अपनी रची हुई भाषा की कविताएं भी पढ़ने लगते तो सभा में समासा बन जाता था। भाषा में चमत्कार, कंठ मधुर और सुरीला तथा इन सब के ऊपर सोने के सुहागा जैसे उनका सुंदर रूप और बलिष्ठ काया। मतलब एकदम हट्टे कट्टे और
अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, देखने वालों पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती थी। यूं भी तुलसीदास आज कुछ अधिक उमंग में थे। अपनी भावुकता में वे मानते थे कि पाठक जी को सुनाकर वे मानो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे हों। वे अपनी कथा वाचन कला का सारा निखार मानो आज ही दर्शा देना चाहते थे। ऐसे तन्मय होकर उन्होंने कथा बाची पढ़ी कि निर्धारित पाठ पूरा होने पर अपनी वाणी के मौन से वे स्वयं ही सन्नाटे में आ गए। स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है। नारी भले ही कामवश माता क्यों ना बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता। सच पूछो तो यह चिरे चाम का लोभी है, जीवन में रमे राम का नहीं। हुमायूं और शेर शाह की लड़ाई के पुराने दिनों की भगदड़, इधर उधर छितराकर भागने वाले मुगल लड़वैये डाकू बनकर लूटपाट और आतंक मचाने लगे। तब यह विक्रमपुर गांव पूरी तरह से लूटपिट और खंडर बनकर सभ्यता के मानचित्र से मिट गया। बस दो चार गरीब गुरबे, छोटे काम वाले हिंदू, 15-20 मुसलमानों के घर ही बचे थे। खच्चरों पर लदा हुआ लूटपाट का माल लेकर मुगल सिपाही जीत और लूट की मस्ती में गाते बीच बीच में एकाध बंदी या बंदनी पर चाबुक बरसाते थे। अपने पड़ाव के सामने वाले तंबू की तरफ बढ़ रहे थे। सरदार मसनद पर बैठकर नाच देख रहा था। मतलब मुगलों का अत्याचार दिखाया गया है। क्या हिंदू राजे महाराजे, क्या मुगल पठान, सभी बड़े पाप परायण हैं, सभी पापी हैं। उनकी चेतना से धर्म शब्द ही लोप हो गया है। जो जितना बड़ा हाकिम, उसे इतना ही बड़ा औरतों का रनिवास चाहिए। किसी की 10, किसी की 50, 100, 200, 500, और दिल्ली के रनिवास में तो सुना है कि 5000 रमणियाँ थी। मतलब इतनी इतनी वो पत्नियाँ रखते थे। इनके खर्चे के लिए नित्य ही प्रजा के प्राण खींचे जाते। अब उन जितनी और लगे रखेंगे उनके खर्चे भी हैं, तो उसके क्या प्रजा से वसूल करते थे टैक्स के रूप में। राणा विलासी तो उनके चाकर 10 हाथ आगे। मतलब जो राजा है, राजा विलासी है, तो उनके जो नौकर आसपास घूमते हैं वो उनसे 10 हाथ आगे हैं। ठंडी पत्तल काट ले जाए, गाय बैल आदि पशु हाँक ले, कौन सा ऐसा असुरी कर्म था जो कर्मचारी नहीं करते थे। सारे काम ऐसे करते, सारे पाप वो करते थे। बंदी गृह में बंद सेठों ने वहाँ कर्मचारियों के मार्फत के रिश्वत का प्रलोभन देकर अपने पकड़े जाने का कारण जानना चाहा। मतलब रिश्वत दी और जानना चाहा कि उनको क्यों पकड़ा गया है। बाहर उनके सगे संबंधी भी यही कह रहे थे। सरकारी चाकरों की जेबों में रिश्वत के पैसे पहुंचा कर भी ना तो बंदियों को और उनके घर वालों को ही पकड़े जाने का कारण ज्ञात हो पाया। शासक दिल्ली में रहता है, उसे नित्य हीरे मोती चाहिए। स्त्री और धन की लूट का नाम ही कालिकाल है। सारे पाप यहीं से प्रारंभ होते हैं। इसी को इसीलिए कलयुग कहते हैं। राम से तो वह राम का प्यारा ब्रह्मपात की चमार ही मिला सकता है। आपने तो उस हत्यारे के पैर भी धुलवाए थे। हाँ, दीन दुर्बल और रोगी की सेवा करना मैं राम की सेवा मानता हूँ। कालिदास कहते हैं दीन दुर्बल और रोगी की सेवा करना मैं राम की सेवा मानता हूँ, मैं भगवान की सेवा मानता हूँ। सुना है आप जाति पाति नहीं मानते। कैसे? वर्ण आश्रम धर्म को मानता हूँ, पर प्रेम धर्म को वर्ण आश्रम से भी ऊपर मानता हूँ। कहता मैं वर्ण आश्रम को मानता हूँ, सबको अपने वर्ण के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन मैं प्रेम को उससे ऊपर मानता हूँ। कुरुक्षेत्र में उन दिनों भीषण अकाल पड़ा था। दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि जगहों में प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उजड़ा भूखंड, रूखी काया, कष्ट और फीके चेहरों वाली कंकालवत कायाएं। मतलब उनकी लोग ऐसे हो गए थे कि कंकाल, हड्डियों का ढांचा दिखने लगा था। इधर उधर डोलती थी, और फिर भी एक जगह 4-4 मुट्ठी गेहूं चावल के लिए लोग बाग अपनी जवान स्त्रियों, लड़के लड़कियों को भी बेच रहे थे। मतलब खाने के लिए अपनी औरतों को, अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा अकाल पड़ा था। स्त्री और धन की लूट का नाम ही काली काल है। सारे पाप यहीं से आरंभ होते हैं। किसी जादूगर के शिष्य ने कुप्पे में भरकर ऐसा रसायन छोड़ा है कि चूहे मरते हैं और बीमारी फैल रही है। मतलब जो महामारी फैली थी चूहों के मरने से फैली थी। ऐसा इसलिए किया गया कि काशी के सभी निवासी मारे जाएं और उनकी माल मत्ता, रुपए टके आसानी से हाथ में आ जाएं। राम भद्र आप साक्षी हैं, मैंने इस मस्जिद में अपने मन में कोई दुर्भाव नहीं रखा। मतलब तुलसीदास मस्जिद में भी रहे। पूजा भूमि इस रूप में ही पूज्य है। अब भी यहाँ निर्गुण निराकार परम भर के प्रति माथा झुकाया जाता है। मेरा द्वंद्व आरंभ से ही काम वासना से था। मेरी अंतर्बाह्य चेतना अपने भीतर वाले काम हट से अपने राम हट को श्रेष्ठ मानती थी। मतलब उन्हें स्त्रियों से कोई वैर नहीं था, अपने अंदर की काम वासना से वैर था कि स्त्रियों के चक्कर में वो अपने काम से हट रहे हैं, वो अपने राम से दूर हो रहे हैं, तो उससे उन्हें वैर था। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता है। बचपन में मैंने अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सूनी ना होती। उनके लिए, विशेष रूप से लड़के के लिए जो मेरे पति बनकर इस घर में मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भरती थी। तुम्हें पाकर मैं रिझी अवश्य, पर जब किसी प्रसंगवश यह चुभन चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती थी। इसने रत्नावली ने बाबा तुलसीदास से ये कहा।
जब वो अपनी सफाई देने गई कि उन्होंने उनका अपमान क्यों किया था, क्योंकि वो अपने घर में एक इकलौती पुत्री थी और उनके बाबा ये चाहते थे कि उनका पुत्र होना चाहिए, और उसको इस बात से चिढ़ होती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और उसे लेकर चला जाएगा, तो इसीलिए अपमान किया था। तो वो एक्सप्लेन कर रही है तुलसीदास को कि उसने ऐसा क्यों किया था। बाबा की चमत्कारिक निरोगता और उससे अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रविदत्त तांत्रिक का मृत्यु के मुख में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने की बात दूसरे ही दिन काशी के बच्चे बच्चे की जुबान पर चमत्कारिक अतिशयोक्तियों के नगीनों से जड़कर फैल चुकी थी। बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता सा लग गया था। राम की सास का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में एक नए सदाव का कारण बना। जिस स्त्री के प्रति उनका मनोविकार जागा था वह तो एक ऊंचे दर्जे की चरित्रवान, और दूसरे उन्हें बाबा की पैनी अंतर्दृष्टि का भय भी सताता था। भय से राम प्रीति जागी, स्त्री मोह दबने लगा। गुरुजी अपनी समाधि का इतना मान करते थे कि बेनी माधव के मन में भी उनके प्रति आदर भाव बढ़ने लग गया था। कल्पना का दृश्य होजल हो जाता है। वृक्ष की परिक्रमा फिर वट वृक्ष को देखने लगे। लटकती हुई बरगद की जटाओं ने उनकी कल्पनाओं को फिर से स्फूर्त किया। वट वृक्ष उन्हें जटाजूटधारी शिवजी के रूप में दिखाई देती थी, मतलब जो बरगद का पेड़ है उनकी जटाएं देखकर उन्हें शिव के दर्शन होते थे। काव्य तेजी से गतिमान था। अयोध्या में रिद्धि सिद्धि भरे सुखद दिन बीतने लगे। राजा दशरथ के दरबार की रोगनों चौगुनी हो गई। भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के साथ अपनी ननिहाल केकई देश की सैर को चले गए। तभी एक दिन राजा दशरथ ने अपने कान के पास पके हुए केश को देखा। तुरंत ही उन्होंने राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। प्रजा में यह समाचार सुनकर आनंद छा गया। रनिवास में रामचंद्र की तीनों माताएं हर्ष और उत्साह में भरकर कंचन थाल भर भर कर मोती मानिक लुटाने लगी। गुरु वशिष्ठ ने तिलक की लगन सोधी। काव्य गंगा मंत्र गति से बह रही थी। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों के नत होते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती हैं। हनुमान का मन और भरत का रुख देखकर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ से विनय पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सम्मुख उसे सविनय बढ़ाकर कहते हैं, हे नाथ, इस कली काल में भी एक अकिंचन सेवक ने अपने नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रीति को निभाया है। गरीब निवाज अब इस पर कृपा करें। भगवान रामचंद्र विनीत भाव से हाथ बांध खड़े हुए हैं। तुलसीदास को बड़े स्नेह से देखकर कहते हैं, हाँ भी ध्यान यह बात आई है। यह कहकर राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दबा देते हैं। राम जी अपने हाथ कलम लेकर तुलसी की विनय पत्रिका पर सही कर देते हैं, मतलब साइन कर देते हैं, ऑटोग्राफ दे देते हैं। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने उठाकर लीपा। गोस्वामी जी धरती पर पहले ही रखा हुआ गोबर लिए गए। तुलसी दल, सोना और गंगा जल उनके घरघराते कंठ में डाला गया। सब लोग मौन होकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं। गले की गड़गड़ाहट से मानो राम शब्द ही गूंज रहा था। आंखें एकाएक खुल गई। सबके चेहरों को देखा। दीवार पर अंकित हनुमान और सियाराम के चित्रों की ओर देखा। देखते ही देखते रह गए। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उनकी कौन भीतर तक पहुंची। पानी जोर से बरस रहा था। सबकी आंखें भी वैसी ही बरस रही थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। श्री राम नवमी गुरुवार 23 मार्च 1972 ईस्वी रात्रि 9:34 जब ये मानस खान से उन्होंने पूरा किया। जानते हो, रामचरित लिखते समय मुझे बराबर यही विश्वास होता था कि जिस महाकाव्य को स्वप्न में जगदम्बा जानकी, कपीश्वर यानी कि हनुमान जी और कपीश्वर की आज्ञा पाकर रच रहा हूँ, उनके पूरा होते ही राम जी मुझे अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तुलसीदास जी का मानना है, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तभी लिखा जब हनुमान जी ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें लिखने को कहा, तो उन्हें लगा था कि जब ये पूरा करूंगा तो राम जी के दर्शन उन्हें जरूर होंगे। मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिले, किंतु जन जन के रूप में। यूँ रामचरितमानस रचकर मेरे घटघट व्यापी राम मुझे निश्चय ही मिल गए। मैंने उन्हें निराकार साकार रूप में बहुत सीमा तक पहचान लिया। उनको पूर्ण रूप से देखने की लालसा यूँ मुझ में अब भी शेष है। कदाचित अंतिम सांस के साथ पूरी हो कि ना हो, नहीं, राम कृपा से होगी। उनके दर्शन जरूर होंगे। इस कली काल में तुलसी जैसी लगन से प्रीति निभाने वाले अधिक नहीं हैं। मेरे साहब अब मुझे नवाजेंगे। मेरे राम अब मेरा उद्धार करेंगे।